शिव शंकर आज अपनी बेटी सारिका को नाश्ते की मेज पर परेशान देखकर हैरान थे। बाकी दिन तो वह चहकते हुए सबका ध्यान आकर्षित करती थी। सारिका, वह बोले, तुम ठीक तो हो? आज कुछ परेशान लग रही हो। हाँ पिताजी, उसने कहा। आज मैं विद्यालय की तरफ से जिला स्तर पर 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रही हूँ और उसे जीतना चाहती हूँ। तुम इसे लेकर परेशान क्यों हो? शिव शंकर ने पूछा। पापा, मुझे नहीं पता मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। शिव शंकर खाना समाप्त कर सारिका के पास गए। उसके कंधों पर हाथ रखकर बोले, सारिका, या तो तुम दौड़ जीतोगी या नहीं। इससे आसमान तो तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। अगर तुम जीतोगी तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर हार गई तो तुम्हारे पास दूसरा मौका आएगा। यह खेल है, परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। सारिका को अपने पिता की बात सुनकर अच्छा लगा और उसमें विश्वास बना। क्या तुम दौड़ के लिए अभ्यास कर रही हो? शिव शंकर बोले। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। मेरे प्रशिक्षक कहते हैं कि मैं इस दौड़ को जीत सकती हूँ। तब तुम्हें तनाव मुक्त होना चाहिए। दौड़ दोपहर में है, इसलिए अपने मन से सारी परेशानियां निकाल दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो ऐसा होगा। जीतने वाले और हारने वाले के बीच केवल 2 कदमों का अंतर होता है, जो आता है आत्मविश्वास और संयम से। इसीलिए तुम अपनी ऊर्जा को इन 2 कदमों के लिए संभाल कर रखो। परेशान होकर अपनी ऊर्जा को खर्च मत करो। इसे दौड़ के लिए बचा कर रखो। हाँ पापा, सारिका ने कहा। मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। अपने कमरे में जाओ, लेटो और ईश्वर से प्रार्थना करो। उनसे अतिरिक्त ऊर्जा की सहायता मांगो। जब तुम उनसे प्रार्थना करो तो अपने आप से भी वही मांगो। तुम जरूर कर पाओगी। जब तुम शुरुआती बिंदु पर पहुंचो तो सब भूल कर केवल अंतिम छोर पर लगी टेप को याद रखना। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना। ईश्वर तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा। हाँ पापा, सारिका बोली। धन्यवाद, मैं आपकी बात को जरूर याद रखूंगी। सारिका अपने कमरे में गई और पिताजी काम पर। वह पापा के कहे अनुसार बिस्तर पर लेट गई और अपनी तैयारी के बारे में सोचने लगी। आंखें बंद कर वह चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर आपके साथ से मैं यह कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। वह बार बार यह कहती रही और खुद को सहज महसूस करने लगी। समय जल्दी ही बीत गया। टेलीफोन आने पर वह मम्मी के साथ दोपहर का खाना खाकर निकल ही रही थी कि पापा का फोन आ गया। उन्होंने उसे दिलासा दिया कि वह जीतेगी। सारिका जब मैदान पर पहुंची तो दूसरे धावक उसका इंतजार कर रहे थे। प्रशिक्षक हर किसी को सहज रहने के लिए कह रहा था। आखिर लड़कियों की दौड़ की घोषणा हो गई। सारिका सहज थी और मन में सोच रही थी कि ईश्वर मेरे साथ हैं। मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। वह शुरुआत लाइन पर पहुंची तो उसे अपने पिताजी के शब्द याद आ गए। जब तुम शुरुआती बिंदु पर हो तो केवल एक बात याद रखना, दूसरे छोर पर लगी टेप। लड़कियां शुरुआती बिंदु पर इकट्ठा हुई। बंदूक की गोली चली। कुछ सेकंड में दौड़ खत्म हो गई। सारिका जीत गई। उसे सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की घोषित किया गया। उस शाम घर पहुंचकर वह सीधे पापा के पास गई और उन्हें चूमकर अपनी ट्रॉफी दी। पापा, यह केवल आपके कारण ही मैं कर पाई, वह खुश होते हुए बोली। मैं पूरी तरह विश्वस्त नहीं थी, पर आपके कहने पर मुझे लगा मैं कर पाऊंगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। ईश्वर तुम्हें तरक्की दे। हमें तुम पर गर्व है। उसके मम्मी पापा एक साथ बोले।